और ईरान से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक ईरान में अमेरिका ने अपनी फोर्स को उतार दिया है। अमेरिका ने अपने फाइटर पायलट की तलाश में ईरान में कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया है। अमेरिकी फौज के जवान ग्राउंड जीरो पर उतर गए हैं, जिसके बाद अमेरिकी फौज बड़े इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही है। मिडल ईस्ट में जारी जंग 6वें हफ्ते में पहुंच चुकी है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी जंग और भीषण होती जा रही है। अमेरिका और इजराइल जहां हवाई हमले करके ईरान के सैन्य ठिकानों को टारगेट कर रहे हैं, वहीं ईरान भी खाड़ी देशों में अमेरिकी बेसेस और इजराइल पर जवाबी हमले कर रहा है। तो बड़ी खबर यह है इस वक्त की कि अमेरिकी फौजी ईरान में जमीन पर उतर चुके हैं। अभी फिलहाल मकसद यह है कि जो एक मिसिंग पायलट है उसको जल्द से जल्द तलाश कर लिया जाए, इससे पहले कि वो ईरान के फोर्स के कब्जे में आ जाए। ईरान के फोर्स उसको बंधक बना ले, उसको रेस्क्यू करना इसका मकसद है। तो वहीं ईरान के देहदाश्त इलाके में जोरदार धमाका हुआ है। इस इलाके में अमेरिकी फोर्स रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। हालांकि अभी इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि हमले में कोई विमान गिरा है या फिर मिसाइल से अटैक हुआ है। तो ईरान के देहदाश्त इलाके की ये तस्वीरें, जहां अमेरिका फोर्स रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। हालांकि दोनों तरफ से भीषण बमबारी हो रही है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरीके से 48 घंटे में हॉर्मुज खाली करने को जहां अमेरिका ने धमकी दी है ईरान को, तो अब ईरान भी काफी ज्यादा गुस्से में नजर आ रहा है और एक के बाद एक वार पलटवार दोनों ही देशों के बीच जारी है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी फाइटर जेट F-15E का पायलट ईरान के चार महल और बख्तियारी प्रांत में कहीं छिपा है। यह भी बताया जा रहा है कि इस इलाके में ग्रामीण और हथियारबंद कबायली जमा हो रहे हैं। पूरे इलाके में हथियारबंद कबायली घूम रहे हैं और इसी इलाके में अमेरिकी फौज भी अब मौजूद है, जिसके बाद दोनों ओर से जबरदस्त गोलीबारी हो रही है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। कल ही से हमने देखा कि जब से ये खबर आई कि F-15E का एक पायलट जो है उसको अमेरिका ने रेस्क्यू कर लिया, लेकिन एक पायलट मिसिंग है, जिसके लिए लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है। अब खबर ये आ रही है कि फौज जो है वो ग्राउंड पर उतर गई ताकि जल्द से जल्द अपने पायलट को रेस्क्यू किया जा सके। लेकिन खबर ये भी है कि जो कबायली हैं वहाँ के और अलग अलग तरह की जो यूनिट्स हैं उनसे अब सामना हो रहा है और आमने सामने की जंग जैसे हालात भी हैं। ईरानी फोर्सेस बासिज बलों को उस घर का पता चल चुका है जहां अमेरिकी जेट A-10 फाइटर विमान से रॉकेट दागे गए। यहां कुछ ईरानी लड़ाकों के शव होने की भी खबर है। बताया जा रहा है कि इसी घर में F-15E विमान का दूसरा क्रू मेंबर यानी पायलट जो है दूसरा, वो यहां हो सकता है। यहाँ पर कुछ फाइटर हैं ईरान के, वो भी जख्मी हैं, जिन्होंने इस घर का पता लगा लिया था। अब ये भी अभी कंफर्म नहीं है कि जो पायलट है वो किसी तरीके से कोई ऐसी डिवाइस उसके पास है जिससे वो अपनी लोकेशन अपने साथियों को और सेंट्रल कमांड को भेज सकता है, इन्फॉर्म कर सकता है, या फिर ऐसा नहीं है। और अगर ऐसा नहीं है तो अमेरिकी फोर्सेस कैसे पता लगाएंगी कि वो कहाँ है। और इन लोगों ये लोग जो ईरानी मिलिशिया के हैं ये उस तक पहुंच गए थे। इस तरह के बहुत सारे भी कयास आराई इस वक्त हो रही है इस पायलट को लेकर के। और इस बीच ईरानी फोर्स IRGC ने एक बार फिर से अमेरिकी MQ-9A रिपर ड्रोन को मार गिराए जाने का दावा किया है। ईरान ने ड्रोन इस्फहान के ऊपर मार गिराने का दावा किया है। अमेरिकी MQ-9A रिपर ड्रोन रिमोट से ऑपरेट होता है। इसका इस्तेमाल निगरानी और हमले के लिए किया जाता है। तो अमेरिका को ये एक और बड़ा झटका लग सकता है अगर ईरान का ये दावा सच साबित होता है, क्योंकि पिछले 24 घंटे में ईरान की तरफ से 3 फाइटर जेट और 1 हेलीकॉप्टर अमेरिका का गिराया गया। इसके बाद अब ये ड्रोन की खबर सामने आ रही है। ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ी खबर और बहुत बड़ा झटका डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी है।